विद्युत करंट से झुलसे मजदूर की मौत। पुलिस थाने के सामने 4 घंटे शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम के आश्वासन के बाद उठाया धरना। नवलगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 16 गणेशपुरा निवासी मजदूरी करने वाले 23 वर्षीय युवक मुकेश कुमार की इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। मुकेश कुमार का शव जैसे ही नवलगढ़ पहुंचा तो उसके परिजन और मोहल्ले के अन्य लोग थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे और धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि मुकेश कुमार को नवलगढ़ के सीकर रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का काम करते समय 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका नवलगढ़ के राजकीय उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसी दिन जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। इस संबंध में मुकेश कुमार के पिता मक्खन लाल ने निर्माणाधीन मकान के मालिक प्रेम चौबदार व विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। दौरान मुकेश कुमार की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में सोमवार को मौत हो गई, जिसका मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। निर्माणाधीन मकान के मालिक पर दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराएं जोड़ने और नगरपालिका प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन मकान के अवैध हिस्से को तुड़वाने की मांग को लेकर मृतक के परिजन पुलिस थाने के सामने शव रखकर धरने पर बैठ गए। दोपहर लगभग 12 बजे के बाद मृतक के परिजन व अन्य लोग पुलिस थाने के सामने जुटना शुरू हो गए। करीब 2 बजे बाद मृतक का पार्थिव शरीर नवलगढ़ पुलिस थाने के पास एम्बुलेंस द्वारा पहुंचा तो लोग वहीं पर शव रखकर बैठ गए। इस दौरान पहले पुलिस उप अधीक्षक सतपाल सिंह मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने। इसके बाद सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी सुमन सोनल भी घटनास्थल पर पहुंची और बातचीत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर पुलिस थाने के अंदर वार्ता का तीसरा दौर चला, जिसमें मृतक का पिता मक्खन लाल, एडवोकेट जगदीश वर्मा, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मंजू देवी, सुभाष बुनकर, पार्षद राकेश दाइमा, गिरधारी लाल, लियाकत, रामेश्वर भूरिया शामिल हुए, जिसमें घंटे भर के बाद उपखंड अधिकारी के द्वारा तीनों मांगों को लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा मृतक के परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता का आश्वासन देने के बाद धरना उठाया गया। ये थाने के सामने धरना किस बात को लेकर दिया जा रहा है? सर, ये धरना इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि आज से 5 दिन पूर्व है, आज 5वां दिन चल रहा है, 5 दिन पूर्व है एक मुकेश कुमार पुत्र मक्खनलाल जी के, ये मक्खनलाल जी हम मेरे साथ में बैठे हैं, गणेशपुरा वार्ड नंबर 16 के निवासी हैं और मैं वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते और इनके साथ बैठा हूँ। वास्तव में क्या घटना घटी कि 33,000 की लाइन थी, प्रेम जी चौबदार अपने अवैध निर्माण करवा रहे थे। क्या निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ कॉमर्शियल कोई दुकानें बन रही हैं और 33,000 की लाइन के जस्ट नीचे तक छज्जा निकाल रखा है। आप लोग भी वहाँ जाके मौके पर परिस्थिति देख सकते हो, बिल्कुल अवैध निर्माण है। ये 2 बच्चे, एक मेरे साथ में बैठा ये पिंटू ये था और एक मुकेश थे, ये दोनों वहाँ काम करवाने के लिए इनको बुलाया गया था। वो मजदूर आदमी, मजदूर बेचारे काम करने के लिए। फर्स्ट मंजिल पे इनको ये कहा गया कि यहाँ पे जो बाहर है ये घिसाई विसाई ये सीमेंट लगी हुई उतार दो, और इन्होंने उनको जब जैसे ही गैलरी में गए तो इन्होंने कहा कि साहब लाइन ना आके दो। मुकेश के वर्ड थे ये, जो उनके मरने से जस्ट पूरे के उनके बयान है, उनके आपको रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो भी सुना देंगे। उसने ये कहा था कि साहब ये तार हैं, तो प्रेम जी ने कहा कि तार कुछ नहीं बिगाड़ते, आप तो ये काम करो, काम करना तो करो, पैसे दे के लाओ। तो उन्होंने बेचारे ने, गरीब ने मजदूरी की वजह से और वहाँ काम करना शुरू किया। जैसे ही वहाँ एक जाली पड़ी थी, उस जाली को वो जैसे हिलाया और 33,000 की लाइन 2 फीट से तो वैसे ही खींच लेती है। और ये मौसम आपके सामने है, जो पिछले 4-5 दिन से मौसम की जो प्रक्रिया है, तो वो तार ने उनको खींच लिया, वो वहीं चिपक गया। चिपकने के बाद में आज दिनांक तक उसकी कोई सूद ना तो प्रेम जी ने लिए, ना बिजली विभाग के अधिकारियों ने लिए। और दूसरी चीज़ सबसे शर्मसार बात ये कि उनकी लीनी यहाँ पुलिस का तो रवैया वो देखिए आप। 3 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, आज तक इनको 3-4 बार, कभी तो कहते हैं गाड़ी लेके आओ ये करना, कभी कहते हैं ये करके लाओ ये वो चीज़ इनको परेशान किया जा रहा है गरीब आदमी को। परंतु हकीकत में पुलिस ने अब तक मुलजिम को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया इस प्रकरण में। और कल शाम को उसकी मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने, 3 दिन पहले से मुकदमा दर्ज है और अभी तक पूछताछ के लिए मुलजिम को थाने पे नहीं बुलाया गया। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हट धर्मिता, क्योंकि वो रसूखदार आदमी है, रसूखदार की वजह से इस गरीब के साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो हमारी 3 मांगे हैं मुख्य। पहली मांग था कि मुलजिम को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग यह है कि इनको वाजिब, जो बिजली विभाग और इनको जो वाजिब की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो वाजिब मुआवजा वो इनको दिलाया जाए।
और तीसरी मांगे जो अवैध निर्माण है वो नगर पालिका के जरिए भी तोड़ा जाए आज के आज, क्योंकि आज इनके साथ ये घटना घटी है। ऐसी घटना कल किसी और बच्चे के साथ भी घटेगी, क्योंकि वहाँ काम अभी भी अधूरा है, वो काम वो पूरा करवाएंगे। तो क्या अवैध निर्माण के संबंध में आपने पालिका को अवगत करा दिया? बिल्कुल, मैंने अवगत कराया है। ईओ साहब से भी मेरी बात हुई है, मैं चेयरमैन जी को भी अवगत करा चुका हूँ, ये सारी चीज़ मैं वहाँ अवगत करा चुका हूँ और उन्होंने ये आश्वस्त किया है। और ये भी मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई, मैंने कहा साहब ये अवैध निर्माण है, पूरे शहर में जगह जगह अवैध में आप आंखें बंद करके बैठे हैं, जिससे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं और जीवन का खतरा लोगों पे बना और माल का नुकसान आदमी भरपाई कर। पहला पॉइंट था कि 304A में मुकदमा कन्वर्ट हो और मुलजिम को यहाँ थाने पे बुलाया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बुला लेंगे। अब आप लोग कितने सहमत हो, क्या सहमत हो, या मक्खन जी कितने सहमत हो, ये तो ये बताएं। पहला मुद्दा ये था, पहला ये तो मक्खन जी का मुद्दा था, हम इनके साथ हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं, ये जैसे चलेंगे उनके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो इन्होंने ये अगर ये सहमत है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मुद्दा ये था कि बिजली विभाग से जो भी मुआवजा और प्रशासन सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसकी मतलब संतुष्टिपूर्वक जवाब और आश्वासन आज इसी मौके पे यहीं मिलना चाहिए था। ये मुद्दा था। इस मुद्दे को मक्खन जी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैडम साहिबा ने ये कहा कि हम बात करेंगे, बात करके आपको कह देंगे, जिसमें विद्युत विभाग ने प्रथम दृष्टया स्पष्ट ये कह दिया है कि उनका फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब उनकी तरफ से मुआवजा मिलने की आस भूल जाओ 99%। फिर भी मक्खन जी उस बात से संतुष्ट हैं कि मैडम ने कह दिया मुझे स्वीकार है, तो अब हमें इस चीज़ में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संतुष्ट होने के लिए मक्खन जी को आना पड़ेगा। तो ये संतुष्ट हो गए मैम की बात से। तीसरा मुद्दा अपना ये था कि अवैध निर्माण है उसको तुड़वाया जाए, जिससे कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। उसमें नगर पालिका के ईओ साहब वहाँ मौजूद थे और जो वार्ता हुई उस वार्ता में ये निष्कर्ष निकल रहा था कि ईओ साहब ये कह रहे हैं कि वो अवैध है या नहीं, इसका भी अभी वो क्लियर नहीं कर सकते। कमेटी बैठेगी, हम उसकी जांच करा लेंगे, जो होगा उसका बता देंगे, नियमानुसार बता देंगे। तो नियमानुसार बताना, जबकि वो 90A कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसका नक्शा वगैरह सब पहले से 90A करती है, तो पहले नगर पालिका पारित करती है। और अगर वो रास्ते में अवैध निर्माण है या नहीं ये अभी बता सकते थे, पर उससे भी मक्खन जी संतुष्ट हैं कि साहब ठीक है, ये कह रहे हैं तो सही है। अब इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष ये निकला है कि मक्खन जी इस बात से सहमत हैं कि डेड बॉडी यहाँ से ले जाऊँ और उनका क्रियाक्रम करें। अब आप लोगों की सबकी राय और मक्खन जी की राय आप आपस में डिस्कस कर लें। बाकी मैम ने ये कहा था कि लिखित में एक ज्ञापन दे दो, लिखित में एक ज्ञापन दे दो, तो अब ज्ञापन रहा है तो वो हम लिख के अभी दे देते हैं। अब बाकी आप सब इसमें बोलना कि है कि मैं अट्ठे बैठे रहूँगी तो कोई डिसीजन को नहीं होगा। मैं जब कि बाहर जाऊँगी तो मैं कोई भी यानी पढ़ के से बात करूँगी। आप संतुष्ट होना सबसे उनसे, तो आप संतुष्ट हो तो हम कुछ करने आपको आपका पुत्र है, आप संतुष्ट होना पाछे कार्रवाई काल को नहीं होगा, दर्शक है काल कोई कार्रवाई होगी, आज कार्रवाई हो जाएगी बाद में काल के लिए आप बोलोगे ना तो आपके लिए कोई फैसला नहीं। मेरा फैसला ये है, मैंने तो न्याय चाहिए। एक मिनट आपको बोल देता मैं अभी थाने में जो परिवारजन और कुछ प्रतिनिधि और उपस्थित थे, इन्होंने इनके कुछ अलग अलग पॉइंट्स थे, इन्होंने जो पीड़ित परिवार के संबंधित उन्होंने अलग अलग जो उनकी समस्याएं थी उनको सुना गया। समस्याएं अलग अलग विभाग से थी, कुछ नगर पालिका से संबंधित थी, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित थी और कुछ बिजली विभाग से संबंधित थी, कुछ हमारे रेवेन्यू से भी संबंधित थी। सारे अधिकारियों से मैंने डिस्कस हालांकि एक बार तो कर लिया है, एक बार परिवारजनों को आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी संबंधित मेरे स्तर पे जो भी कार्रवाई पेंडिंग है या संबंधित नवरगढ़ ब्लॉक स्तरीय जो भी अधिकारियों पे जो भी रिपोर्ट भेजी जानी है या जो भी पेंडिंग है उसको अविलंब रूप से, हालांकि रिपोर्ट तो तैयार भी हो गई, फाइनल भेजनी ही बाकी है, अविलंब रूप से उसको पूरा करवाया जाएगा। और मैं ये परिवार को आश्वासन देती हूँ कि 100% जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई है, नियमानुसार जितना भी मैक्सिमम लाभ परिवार को दिलाया जा सकता है वो 100% दिलाया जाएगा। इसके में आप आश्वस्त रहें।